एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सामने आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की थीम लेके। ये रीडिंग जैसा आप सभी जानते हैं ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर मंथ में कैसी रहेगी, आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, एंड हेल्थ की एनर्जी भी हम यहाँ चेक करेंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकती हैं, गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ केयर डेक से हम ये भी देखेंगे कि कौन सी प्रैक्टिसेस दिसंबर मंथ में करना आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है तो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। आप न्यूमरोलॉजी की रीडिंग ले सकते हो, फुल ईयरली प्रिडिक्शन ले सकते हो 2025 का। काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी। या आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। हाय माय प्रिटी एरीज बेबीज, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है दिसंबर का मंथ लेके। थीम क्या होने वाली है इस मंथ की आपके लिए, ये देखेंगे हम। एंड देन गाइडेंस, आपके लिए जो ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, सारी डिटेल्स हम चेक करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ। और अभी जो है लव लाइफ की डिफरेंट रीडिंग आने वाली है सबके ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, एंड देन नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग भी आने वाली। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी एरीज बेबीज, प्लीज़ बताइए एरीज के लिए दिसंबर की मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एरीज, अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ आपके लिए। जो लव लाइफ की रीडिंग है वो भी आएगी, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी की रीडिंग्स भी आती हैं। कभी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। जय माता रानी। ओके, सो रीडिंग के लिए आपके जो भी इंटेंशंस है सेट करो, ईश्वर का शुक्रिया करो, अपने गॉड, अपने डिवाइन का शुक्रिया करो। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं एरीज के लिए। हाई प्रीस्टेस एंड चैरियट, माय गुडनेस। दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं सबसे पहले ही। एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी का कार्ड, रेस्ट का कार्ड। नाउ आपको रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सबसे पहले थीम ऑफ द मंथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमको यहाँ पे बता रहा है दैट आपकी जो डिवाइन एनर्जीज है, आपका जो डिवाइन कनेक्शन है, आपका जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, वो काफ़ी ज़्यादा डीप होने वाली है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप जिस भी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के काम कर रहे हो, वहाँ पे और डीपर आपका जो डीप रूटेड कनेक्शन है वो बनने वाला है। अपने डिवाइन से कनेक्ट करोगे, एक हायर सेल्फ से कनेक्ट करोगे। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है दिसंबर के मंथ में। अगर कोई सीक्रेट्स है, अगर कोई डाउट्स है, अगर कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको किसी तरीके का शक है, वो सब कुछ सामने आने वाला है। और वो सामने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आने की जगह आपको, आपके ईश्वर, आपका अंतर्मन आपको ज्ञान कराएगा ये चीज़ें। यस, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की शादी के एंड कुछ लोगों का चाइल्ड बर्थ का भी बहुत हाईली कंसीव करने का टाइम यहाँ पे चल रहा है। ये एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे चैरियट का कार्ड, एक्शन और विक्ट्री का कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर एनर्जी है। बहुत ही एम्बिशियस हो रहे हो अपने काम को लेके। जिस भी काम में हाथ लगाओगे उसमें अपना 100% देने की कोशिश करोगे। यहाँ पे वर्कोहॉलिक भी हो रहे हैं लोग। यहाँ पे लोग जो है अपने कैरियर के प्रति, या फिर कोई भी अगर आपने डिसीजन बनाया है तो उसके टूवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हो। प्लस एट द सेम टाइम उसको अचीव करने के लिए आप जो है एक राइट डायरेक्शन आपको मिलेगा। जो दिशा होती है वो मिलेगी। राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क पता चलेगा। जो ग्रे एरिया में अगर ज़िंदगी चल रही थी या फिर आप चल रहे थे, वहाँ से अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सच्चाई दिखेगी। आपको दिखेगा कि कौन से डायरेक्शन में सही तरीके से आपको एक्शन लेना है। एंड उसके लिए आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप कंफर्टेबल रहोगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की ना सोच के अपने फ्यूचर का, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, वो करोगे। और प्लस यहाँ पे मुझे विक्ट्री मिलती हुई भी दिख रही है, सक्सेस होते हुए भी दिख रहे हो। हर चीज़ अपने हाथ में संभाली हुई है, अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में ली हुई है। किसी और को कोई इजाज़त नहीं दे रहे हो। सब कुछ अपने मन से करना है, अपने तरीके से करना है, लॉजिकली करना है, ये बात का ध्यान रखना है ना। प्रैक्टिकली काम करना है, ये बात का ध्यान रखना।
इंट्यूशन बढ़ रहा है, इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। देखो यहाँ पे कितना प्यारा कार्ड आपके लिए आया है जो कि है 4 ऑफ सॉर्ड्स, रिकवरी और रेस्ट का कार्ड। सो अब फाइनली जो मेंटल इतना डिस्टर्बेंस चल रहा था, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, दिमाग खराब हुआ पड़ा था, मेस्ड अप माइंड था, शांति नहीं थी दिमाग में, है ना। तो वो आपको दिसंबर का मंथ वो रेस्ट दे के जाएगा, वो रिकवरी दे के जाएगा आपको, एक तरीके से, एक बहुत ही प्यारे तरीके से, शांत तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करके जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है टावर मूवमेंट का, वो आया होगा ज़िंदगी में आपके, लेकिन अब जो है वो शांति से, प्यार से, अच्छे तरीके से, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी जगह पे जा रहे हो, एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे दो, मैं नहीं बोलूँगी कि 100% सब कुछ एकदम आपके कंट्रोल में होगा, बट आप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, एंड अगर आप कोशिश करोगे देन डेफिनेटली आप कर भी लोगे, है ना। सो यही है कि हिम्मत है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा। रही है चीज़ें जो हाथ में नहीं है, उनको छोड़ दो। है कुछ चीज़ें जो दिमाग में इतनी चलती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको आप संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि किसी और के ऊपर हमारा जोर नहीं चलता है। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं प्लीज़ उसको जाने दो। बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल फ्रीक बनोगे ना, तो जितनी चीज़ें कंट्रोल में हो सकती हैं या फिर जो कुछ भी आप पा सकते हो उसको भी खोने लगोगे। सो इसलिए एक अच्छे तरीके से अपने आप को रिकवर करो, एंजाइटी, फियर्स, डर, इन सब से बाहर निकल रहे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ यहाँ पे मैं देखूंगी कि आपके कैरियर, आपकी लव लाइफ एंड आपके हेल्थ में क्या एनर्जीज रह रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एरीज, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है एज एन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स पिकअप कर रही हूँ, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज कर दो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी। एस ऑफ कप्स, बिगिनिंग एंड लव का कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, अभी आपको दिख रहा होगा। एस ऑफ कप्स, बिगिनिंग एंड लव का कार्ड आया है आपके लिए। ओके द वर्ल्ड का कार्ड, आई कैन टेल यू कितना ब्यूटीफुल रीडिंग है ये। सक्सेस एंड जॉय का कार्ड, वाओ, सो हैप्पी फॉर यू गाइस, सो हैप्पी। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। दिसंबर जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, बहुत कुछ। वो क्या है ना कि जो बुराइयां होती हैं ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, नेगेटिव चीज़ें होती है, देखो यहाँ पे एंटिसिपेशन और पोटेंशियल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वेट किया है ना आपने, अभी भी कर रहे हो, अभी भी वो जो अचीव करना है ज़िंदगी में वो नहीं पा पाए हो। लाइफ में ज़रूरी नहीं है अचीवमेंट सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो, सक्सेस सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं होती। कुछ लोगों को शांति चाहिए होती है, पीस चाहिए होता है, हैप्पीनेस चाहिए होती है, एक हैप्पी फैमिली चाहिए होती है। सो ऐसे काफ़ी सारे एंटिसिपेशन रहे हैं आपकी लाइफ में। देखो मैं आपको बताती हूँ, कैरियर में क्या हो रहा है। कैरियर में माइट भी पॉसिबल आप कहीं पे जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ नया चीज़ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जो भी काम कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा दिल से कर रहे हो, एंड उस चीज़ के प्रति आपका जो अटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, इमोशनल अटेंशन भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। आप, मुझे ये भी दिख रहा है, कई नई चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यहाँ पे आपके कैरियर से रिलेटेड, लाइक आपका जो जॉब है या फिर आप जहाँ पे भी, माइट भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, माइट भी आप किसी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ पे इट इज़ पॉसिबल कि आपका कोई लव, जो आपकी कोई लव एनर्जी है, वहाँ पे कोई आपका पार्टनर है, कोई आपका फ्रेंड है, जो आपको, आप लोग का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डीपर होने वाला है इसकी वजह से, एंड प्लस आपका जो भी काम है उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच होने वाले हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और बहुत सारे लोग के लिए तो शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है किसी न्यू एडवेंचर की या किसी न्यू वेंचर की, है ना। सो या लव लाइफ के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो एक सिक्योरिटी मिलेगी। यहाँ पे आप, जो अगर सेल्फ डाउट में थे या फिर अगर आप दूसरों के साथ भी डाउट में थे अपने कनेक्शन को लेके, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहले भी मैंने शक वाली बात बोली थी, है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अब सिक्योरिटी मिल रही है। अब आपको थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है,
खुद के ऊपर, प्यार के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आपको आपके जो सब्र है उनका फल मिलने वाला है। सो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। जॉय का कार्ड है, डेफ़िनेटली यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ पे लव लाइफ़ काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। और अचीवमेंट दिख रही है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। अगेन ये फीलिंग आ रही है कि आपकी शादी वगैरह का या तो बात चल रही है या तो आपकी शादी ऑलरेडी होने वाली है। सो या अगर ऐसे कोई भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो सक्सेस का कार्ड है वो डेफ़िनेटली ये बताता है कि लव में जहाँ पे अभी अड़चनें थी, दिक्कतें थी, बाधाएँ थी या फिर क्लैरिटी नहीं थी, तो वहीं पे यहाँ पे सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अचीवमेंट हो रही है, फुलफिलमेंट हो रही है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है कहीं न कहीं। सो या ये चीज़ें तो हैं। अभी 5 ऑफ कप्स क्या है? लॉस का कार्ड है, सॉरो का कार्ड है, ग्रीफ का कार्ड है। ये कार्ड हमको क्या बताता है? ये हमको ये बता रहा है कि जो जैसे देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है हमारा 5 ऑफ कप्स। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या है? रिकवरी और रेस्ट का कार्ड। 5 ऑफ कप्स क्या है? यहाँ पे कि सॉरो और लॉस का कार्ड। सो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचना, जैसे मैंने बोला ना, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको जितना ही मर्ज़ी आप बार-बार उसको कंगालने की कोशिश कर लो, नहीं मिल सकता ना। कुछ चीज़ें हैं, हम भी तो कुछ प्रारब्ध लेके आए हैं, हर चीज़ हमारे हाथ में होती तो हम ही ईश्वर बन जाते ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। मुझे पता है कि आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है जिसमें आप जाके एक अच्छी चीज़, एक अच्छी लाइफ़ या एक अच्छी लव लाइफ़, स्पेशली इमोशनल फुलफिलमेंट पा सकते हो। और वो बहुत दूर है और आपको दिखता भी है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो प्लीज़ वहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक जाओ। ये नहीं कि अभी ना आपको जो नहीं मिला उसके पीछे आप बैठ के रोओगे तो आपको ईश्वर दे देंगे, नहीं, उनको जो करना है वो करेंगे। आपके जो प्रारब्ध में है, आपके जो डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा। लेकिन काम करना तो आपके ऊपर है ना। तो स्पेशली दिस टाइम आपको आगे बढ़ना है। जो लॉस है, जो सॉरो है, जो ग्रीफ है, जो प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं की हैं उस पे ध्यान रखोगे तो इतनी सारी खुशियों को कैसे एक्सेप्ट करोगे? जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो गॉड कहाँ तक ही आपको हाथ में ला के देंगे, नहीं ना। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान में रखो और आप रिकवर हो गया इस लॉस, सॉरो, ग्रीफ से ज़रूर रिकवर होगे। इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो सकते हो, बहुत हाई चांसेस है कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं गाइडेंस के लिए कार्ड निकालती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। अगर आपको कोई भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्शन चाहिए, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रेडिक्शन करती हूँ, अंक शास्त्र के थ्रू करती हूँ। सो आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ में। बिटवीन द वर्ल्ड्स एंड यहाँ पे है नो प्लेस लाइक होम। यहाँ पे एक और कार्ड निकालूंगी मैं टू चेक कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या थी। ऑब्स्टिकल क्या रह सकती है दिसंबर के मंथ में डिवाइन एरीज बेबीज के लिए, प्लीज बताइए। ओके, पेज ऑफ कप्स, राइट पाथ और लव। सो बिना ये कार्ड निकाले भी यही ऑब्स्टिकल मैं आपको बताती, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि इमोशंस की वजह से कुछ जो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हुई है पास्ट में, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ग्रीफ और सौरों में रह रहे हो। ऑब्स्टिकल भी वही बन के आ रहा है कि आप जो है ना वो शॉर्ट टर्म चीज़ों को, शॉर्ट टर्म खुशियों को मत देखो। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जो द वर्ल्ड का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, चैरियट का कार्ड, जो इतने मेजर कार्ड्स आए हैं, उनकी जो हैप्पीनेस है, उनका जो पॉजिटिव साइड है वो नहीं एंजॉय कर पाओगे। आएगा तो ज़िंदगी में, आना तो लिखा हुआ है, वो आएगा, लेकिन उसको एंजॉय करना है ना तहे दिल से, वो चीज़ आपके हाथ में है। अब मैं आपको बताऊं, ऑब्स्टिकल प्यार है आपकी ज़िंदगी में, लव है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान में रखो ना कि अगर कुछ ऐसा मिरेकल या सरप्राइज का वेट कर रहे हो तो वो अपने टाइम से हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, वो अपने टाइम से हो जाएगा, बट उसके चलते आप अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ सकते हो। राइट पाथ मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, सो इस चीज़ का ध्यान रखो। कप्स के कार्ड काफ़ी सारे आए हैं, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स।
सो यार देखो, उसके अलावा सारे जो है मेजर मेजर कार्ड्स आए हैं, तो आपको मैं ये बता दूँ कि इमोशंस जो है दिसंबर के मंथ में ऐसे भर भर के रहने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, है ना। कहीं पे इमोशनल फुलफिलमेंट, कहीं पे ये चीज़ कि ओ ये वर्कआउट क्यों नहीं किया, ओ ये कैसे, कहीं पे इमोशनली इतना अच्छा सरप्राइज मिलना कि आप तहे दिल से खुश हो जाओ। सो ये सब बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। रीडिंग आपने ऑलरेडी देख ली है, तो आपको पता है कि किस एस्पेक्ट पे कितना ध्यान देना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, किस चीज़ से आगे बढ़ना है। नाउ यहाँ पे बिटवीन द वर्ल्ड्स का कार्ड जो आया है आपके लिए, वो है गाइडेंस के तौर पे। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखो, एक तो है जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है सब कुछ, है ना, डार्क डार्क सा। दूसरा है जहाँ पे कलरफुल है। आप कहाँ हो? दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना है? बैलेंस बनाना है दोनों के बीच में। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला था कि ग्रे एरिया में जो जिंदगी चल रही है ना, वो ब्लैक और वाइट में अभी आपको समझ में आ जाएगा, राइट और रॉन्ग समझ में आ जाएगा। तो वो जो है राइट और रॉन्ग, उसको ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रख के उस हिसाब से काम करना किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। राइट एंड रॉन्ग जब यूनिवर्स बता रहा है, आपको खुल के आंखों से दिखा रहा है, उसके बाद भी अगर आंख बंद करके देखोगे, आंख बंद करके रखोगे, तो नहीं मिलेगा वो सब कुछ, है ना। तो अब आपको चूज करना है, दो दुनिया के बीच में उलझे मत रहो, एक चीज सेलेक्ट करो, आगे बढ़ो। चैरियट का कार्ड है, आगे बढ़ने का इतना अच्छा आ रहा है आपके लिए एनर्जी, एकदम मूवमेंट का कार्ड, यहाँ पे एक्शन का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी है। तो बस अभी उलझे फंसे नहीं रहना है। गाइडेंस यही है कि चूज करो आपकी दुनिया कौन सी है ना। आपकी दुनिया क्या है, आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से, आपको कैसी दुनिया बनानी है अपने लिए। सो या ना, यहाँ पे सेल्फ केयर डेक के थ्रू मैं ये देखूंगी कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को रिफ्रेश करने वाली है दिसंबर के मंथ में। देखो, टैरो रीडिंग देखना प्रेडिक्शन के लिए एक अलग चीज होती है, लेकिन वो बेस्ट बनी किस चीज के लिए है? वो बनी है अपनी केयर के लिए, अपनी गाइडेंस के लिए, और वो ही फॉलो करना है आपको। गाइडेंस फॉलो करोगे तो लाइफ बेहतर बनेगी ना, वरना रीडिंग देख के क्या मतलब निकलेगा आपका। प्रोडिक्शन तो आपकी लाइफ में दिसंबर के मंथ में चीज़ें होंगी, जनरल रीडिंग है, कुछ की लाइफ में काफ़ी अच्छे से फिट बैठेंगी, तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन उससे एक्ट कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है, उससे डील कैसे करना है, उन चीज़ों के लिए टैरो रीडिंग बेस्ट होती है। सो ये चीज़ें ध्यान में रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए एरीज के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल रहने वाली हैं दिसंबर के मंथ में। प्लान अ वेकेशन मूवमेंट, ओह माय गुडनेस, मैं क्या बोल रही थी, आपकी लाइफ में मूवमेंट, आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन यहाँ पे आपको कंफर्मेशन भी मिल गई है। सो या आप कहीं बाहर जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। ऑलरेडी एंड ऑफ द ईयर है, काफ़ी सारे लोग घूम फिर रहे हैं। सो या आप भी प्लान कर सकते हो एक वेकेशन का। यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड है, एक जगह पे स्टिल नहीं रहना। नहीं कर पा रहे हो वेकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट नेचर में जाओ, खुली हवा में सांस लो, बाहर निकलो, जिंदगी को खुल के जीना सीखो। मूवमेंट है, योगा है, एक्सरसाइज है, स्टार्ट करो। जनवरी का वेट क्यों करना दिसंबर से ही शुरू कर दो। लोग इंतजार करते हैं, नए साल से शुरू करेंगे। नए साल को अच्छे से शुरू करने के लिए दिसंबर से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें करना। एंड डेफिनेटली अगर आपके कंट्रोल में है, एंड हो सकता है, जब प्लान अ वेकेशन गो, कहीं पे भी जाओ, थोड़ी सी एक दिन का वेकेशन प्लान करो, शॉर्ट ट्रिप प्लान करो, बट निकलो, फ्रेंड्स से मिलो, फैमिली से मिलो, सोलो ट्रैवल करना है करो, बट जस्ट बाहर निकलो, जो चीज़ों में उलझे हुए हो उससे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, नंबर फ्लैश हो रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जब आप व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़ोगे तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसी रीडिंग्स मैं लाती रहती हूँ। समटाइम्स आई ऑल्सो कम लाइव, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको आएंगी। एंड रीडिंग्स तो हमारे चैनल पे अपलोड होती है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लव लाइफ, थीम ऑफ द मंथ, हर चीज़ आता है। न्यू मून, फुल मून पे भी आता है रीडिंग। सो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माई प्रिटी प्रिटी एरीज फेरीज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।